आपको टारगेट करने के लिए आपके चचा को भी मैदान में उतारा गया और बहुत तरह की बातें कही गई। उसके बाद आपकी ये प्रचंड जीत। जी देखिए, हमारे ताया की आइडियोलॉजी क्या है, या हमारे अगर उनकी आइडियोलॉजी से यहाँ का कूड़ा साफ़ हो जाए तो मैं जवाब दे दूँ इस बात का। अगर वो केरला में क्या कर रहे हैं उससे यहाँ की गंदगियाँ साफ़ हो जाएं तो मैं दे दूँ उसका जवाब। हमारे वालिद साहब ने इस इलाके में जो काम किया है लोगों ने उसको सराहा है। हमारे साथ अबुल फजल वार्ड 188 से जीती हुई प्रत्याशी अरीबा मौजूद हैं। अरीबा, आप चुनाव जीत चुकी हैं। अभी मैं आ रहा था तो देखा था कि मेट्रो के बाहर इस वक्त झाड़ू लग रहा है। ये ओखला में अजीब सी बात लग रही थी। जी देखिए, ये बात मैंने पहले भी इंटरव्यू में कही थी कि जिस रात हमारा टिकट हुआ था अगले दिन सुबह में यहाँ पे जोनल ऑफिसर आए हुए थे और सैनिटेशन सुपरिटेंडेंट को उन्होंने ख़ुद कॉल करके बुलाया था, हमने नहीं बुलाया था। और देखिए, एक इम्पैक्ट होता है कहीं ना कहीं जब एडमिनिस्ट्रेशन को लगता है कि वो लोग अब पावर में आ रहे हैं जो एक्चुअली में काम कराने की नीयत रखते हैं, डेवलपमेंट की नीयत रखते हैं, तो ऑटोमेटिकली जो सिस्टम है वो एक्टिव हो जाता है। आपको फिर उतनी जितनी देखिए नीयत के ऊपर सारी इंटेंशन पे बात होती है। हमारे वालिद साहब भी जब अपने टर्म जब था उनका, तब उन्होंने कौम की खिदमत में सबसे आगे रहते थे वो, और कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट आज भी पड़ रहा है। और उसी वजह से और आवाम की मोहब्बतों की और दुआओं की वजह से अल्लाह का शुक्र हमें ये मौका मिला है कि हम आवाम के लिए खड़े हों, खिदमत करें। तो अरीबा, लेकिन पूरे चुनाव में आप प्रत्याशी थी, आपके वालिद विपक्ष पे अटैक करते रहे, सत्ता पक्ष पे बल्कि कहें, लेकिन आपने वाजिद के लिए हमेशा सॉफ्ट कॉर्नर रखा, कोई अटैक नहीं किया। आपने कहा कि आप काम करेंगी। क्या वजह रही और आज वाजिद साहब के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, मैंने शुरुआत में भी ये बात कही थी कि हमारी लड़ाई किसी से नहीं थी, किसी पार्टी से या किसी कैंडिडेट से नहीं थी। हमारी लड़ाई यहाँ के मसले मसाइल से थी, यहाँ की जुल्म ज़्यादती के ख़िलाफ़ लड़ाई थी। और आज अल्लाह का शुक्र जो आवाम ने हमें चुना है, ये सिर्फ मेरी जीत नहीं, ये आवाम की जीत है। आवाम ख़ुद यहाँ पे चेंज चाहती है, डेवलपमेंट चाहती है, और हमारी लड़ाई उसी डेवलपमेंट के लिए रहेगी। अगले 5 साल तक इसी आवाम के साथ मैं खड़ी रहूँगी इंशाअल्लाह। इसी आवाम के बीच आप मुझे पाएंगे और इसी आवाम के साथ मिलकर मैं पूरी तरह काम करूँगी। बात आई सॉफ्ट हिंदुत्व की। क्या आपको लगता है कि सॉफ्ट हिंदुत्व को, केजरीवाल के सॉफ्ट हिंदुत्व को लोगों ने नकारा है, या अगर आप मटिया महल की तरफ देखें तो वहाँ तो आम आदमी पार्टी की प्रचंड जीत भी हुई है? देखिए, मेजॉरिटी माइनॉरिटी सीट्स पे, ज़्यादातर जो माइनॉरिटी सीट्स हैं उन पे कांग्रेस पार्टी ने जीत हासिल करी है। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है पूरी दिल्ली में कि जो एक माइनॉरिटी के इमोशंस के साथ खेला गया है, मुसलमानों का मसीहा बनने का ढोंग ड्रामा रचा इन लोगों ने पिछले कुछ सालों में, डेवलपमेंट के नाम पे सिर्फ गुमराह किया है लोगों को। आप इलाके के हालात से वाकिफ़ हैं। अगर इतना ही काम किया होता इन्होंने और ये सॉफ्ट हिंदुत्व नहीं कर रहे होते तो आज हम यहाँ नहीं खड़े होते, इन्हीं के नुमाइंदे यहाँ खड़े होते, जीते हुए कैंडिडेट। नहीं, ऐसा तो नहीं लगता कि केजरीवाल बीजेपी के ट्रैप में फंस करके सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ गए और उसका फ़ायदा आपको मिला? नहीं, देखिए, ट्रैप में तो तब फंसेंगे जब वो उनसे अलग होंगे, जब वो उन्हीं की पार्टी है, उन्हीं की बी टीम है, तो ट्रैप में फंसने की तो बात ही नहीं है। उन्हीं की आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं। कितने मुद्दे रहे, CNRC का, मरकज़ का, दिल्ली दंगों का, बिल्किस बानो का, किस तरह के उनके स्टेटमेंट्स कहीं पे आए ही नहीं, और जहाँ आए वो कितने कंट्रोवर्शियल थे, ये सब लोग वाकिफ़ हैं। यहाँ की लोगों को आप अब और गुमराह नहीं कर सकते। आपकी हिपोक्रेसी और मुनाफिकत लोगों के सामने है। इसी वजह से लोगों ने एक फ़ैसला किया है और बहुत अच्छा फ़ैसला है। ये सिर्फ हमारे हक़ में फ़ैसला नहीं, ये उनके अपने हक़ में फ़ैसला है, उन्हीं का डिसीजन है। लेकिन अरीबा, अभी सोशल मीडिया पर मैं देख रहा था तो लोग जो ख़बरें हैं आपको जीत को लेकर के उस पर कमेंट कर रहे हैं कि डे 1 से काम में लग जाइए, हमने बड़ी उम्मीदें की हैं आपसे। तो कैसे आप लगेंगे, क्या रूपरेखा होगी काम करने की? बिल्कुल, देखिए, इंटेंशन हमारा क्योंकि वही कौम की खिदमत का है, जो हमारा सबसे पहला प्रपोज़ल हमें पास करवाना है वो इन दोनों डंपिंग ग्राउंड्स के लिए है। किस तरह हमें इन्हें मैनेज करना है, हमें कूड़ेदान बनवाने हैं, हमें यहाँ पे ट्रक्स की तादाद बढ़वानी है, जो और वार्ड से यहाँ कूड़ा आ रहा है उस पर रोक लगानी है। पहला हमारा फोकस इसी पे रहेगा। कोशिश यही रहेगी कि साइमल्टेनियसली और कामों पे भी हम एक साथ स्टार्ट कर सकें। और मैं फिर वही बात कहूँगी, यहाँ की आवाम का बहुत शुक्रिया, और आप लोगों को मेरा साथ देना है। अगले 5 साल आपकी गाइडेंस और सरपरस्ती के साथ ही मैं इस इलाके में काम कर पाऊँगी। और मैं चाहती हूँ कि जिस तरह आपने अभी मोहब्बतों से नवाजा, ऐसे ही मेरे साथ 5 साल तक खड़े रहें। आखिरी सवाल अरीबा, लेडीज़ के लिए मैटरनिटी सेंटर नहीं है इस वार्ड में, या ज़मीन पे आप देखें तो टॉयलेट्स, ऐसे पिंक टॉयलेट्स मौजूद नहीं है, तो इसको कैसे आप हैंडल करेंगी? देखिए, वुमेन सैनिटेशन के ऊपर इस इलाके में कोई काम नहीं करा गया, और आप पिंक टॉयलेट्स तो छोड़िए, यहाँ कोई पब्लिक टॉयलेट भी नहीं है। तो ये बहुत बड़े मुद्दे हैं। वही मैं कह रही हूँ कि गार्बेज डंपिंग ग्राउंड्स का मुद्दा हमें सबसे पहले उठाना है, क्योंकि जब आप एरिया में एंटर होते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एक धब्बा है यहाँ पे। इसको सबसे पहले, और मेजॉरिटी लोगों की शिकायत यही है कि सबसे पहले इसको साफ़ करवाया जाए। उसके बाद हमारे ये सारे लाइंड अप हैं प्रपोजल्स कि
कि हमें क्या क्या काम कराने हैं, जिसमें से ये भी है कि हमें औरतों के लिए एक कम्युनिटी सेंटर या औरतों के लिए जो पिंक टॉयलेट्स या एक पब्लिक टॉयलेट भी हमको अवेल कराना है लोगों के लिए। उसके लिए हमें ज़मीन अलॉट करानी है। जो भी है वो हम अपने प्रपोजल्स रेडी कर रहे हैं, इंशाल्लाह उस पर भी पूरी तरह काम होगा। एक थोड़ा तल्ख सवाल है अरीबा, लेकिन सवाल तो है कि आपको टारगेट करने के लिए आपके चचा को भी मैदान में उतारा गया और बहुत तरह की बातें कही गई, उसके बाद आपकी ये प्रचंड जीत। जी देखिए, हमारे ताया की आइडियोलॉजी क्या है, या हमारे अगर उनकी आइडियोलॉजी से यहाँ का कूड़ा साफ़ हो जाए तो मैं जवाब दे दूँ इस बात का। अगर वो केरला में क्या कर रहे हैं उससे यहाँ की गंदगियाँ साफ़ हो जाएं तो मैं दे दूँ उसका जवाब। हमारे वालिद साहब ने इस इलाके में जो काम किया है लोगों ने उसको सराहा है, और आज की तारीख में वो ख़ुद ये बात रियलाइज़ लोग यहाँ की कर रहे हैं कि जिस तरह उन्होंने आवाम के ख़िलाफ़ जो जुल्म और ज़्यादती हुई है उसके लिए आवाज़ उठाई है, हमेशा से उठाई है, और आज भी जेल में है तो उसी वजह से है। जितने भी केसेस आज की तारीख में उन पे चल रहे हैं, कोई भी करप्शन का केस नहीं है, सारे के सारे केस यहाँ की आवाम के लिए जो खड़े हुए। वालिद साहब के बगैर चुनाव जीतना, अरीबा लगता नहीं आपने अपना लोहा मनवा लिया, अगला विधायक का दावा ठोकेंगे? देखिए, कहीं ना कहीं जो उनके अंदर जज्बा रहा हमेशा से आवाम की खिदमत का, वो जज्बा उन्होंने मुझे सिखाया, वही वैल्यूज़ उन्होंने मुझे दी, वही सीख मुझे दी, जो आज की तारीख में मैं यहाँ खड़ी हूँ और लोगों ने मुझे चुना है, इतनी मोहब्बत से चुना है। तो मैं बहुत प्राउड फील करती हूँ कि मैं उनकी औलाद हूँ और ऐसी वैल्यूज़ मुझ में इंस्टिल करी गई हैं। इंशाल्लाह कोशिश यही रहेगी कि जैसा काम उन्होंने किया है उससे बेहतर ही करूँ, और अगर कोई कमियां उनसे रह गई तो उनको भी पूरा करूँ। लेकिन आसिफ साहब ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मेरा जो डीएनए है वो अरीबा में ट्रांसफ़र हुआ है, और तेज़ तर्रार या वर्क करने का स्टाइल। ऐसा नहीं लगता कि सदन में कांग्रेस पार्टी की नेता आप होने जा रही हैं? देखिए, आवाम का जो फ़ैसला है, आवाम ने हमें काउंसलर के तौर पे चुना है, आवाम की खिदमत के लिए हम हमेशा हाजिर रहेंगे, और आगे भी जो आवाम का फ़ैसला होगा हम उसको नहीं, लेकिन अगर सदन में पार्टी आपको नेता बनाती, क्योंकि जो विधायक जो पार्षद चुन के आए हैं उसमें एक अगर देखा जाए बड़ा चेहरा, काम करने वाला या पढ़ा लिखा चेहरा तो कम लोग हैं जो वोकल हों, अरीबा सब में फिट नहीं बैठती हैं। नहीं, देखिए, पहला फोकस मेरा पर्सनली यही है कि हमें एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है। ये सिर्फ एक पोजीशन नहीं कि आप काउंसलर नेता बन गए, ये एक बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमारा फोकस काम पे होगा, डेवलपमेंट पे होगा। अगर पार्टी के द्वारा कोई इस तरह का हमें किया जाएगा तो ऑफ कोर्स बिल्कुल सराखों पे। अच्छा, लेकिन विधायक बनने वाले सवाल पे आपने जवाब नहीं दिया। 26 में विधानसभा का चुनाव है, उस पर देखिए, मैं किसी से ये क्लेम नहीं करती थी कि आप मुझे काउंसलर बनाएं। मैं ये कहती थी मैं आपकी खिदमत के लिए हाजिर हूँ, अगर आपको लगता है हम काबिल हैं तो आप चुनिए। अगर ये विधायक का भी जो सवाल है, जो आवाम की मर्जी होगी वो। क्योंकि माइनॉरिटी एरियाज़ में इन्होंने गुमराह किया है लोगों को, ये मुंह तोड़ जवाब है आवाम की तरफ से। जिस आवाम को ख़रीदने की कोशिश करी गई 2 हफ्ते पहले, जो यहाँ पे एक वाक़या हुआ था जिस वजह से हमारे वालिद साहब आज जेल में हैं, ये उसका जवाब दिया है आवाम ने, यहाँ के आम आदमी पार्टी को। तो यहाँ के लोगों ने बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया है कि ना वो बिकाऊ हैं और ना उनका ईमान इतना कमज़ोर है। बार बार बिकने की बात कर रही हैं, ख़रीद कौन रहा था? आप शायद वाकिफ़ होंगे जो वाक़या हुआ है तैयब मस्जिद पे। और देखिए, बात सीधी सी है, हाँ, आवाम जानती है, और अब इन बातों को बार बार उठाने का मतलब नहीं बनता है। आवाम को पता था क्या हुआ, आवाम ने उस हिसाब से फैसला लिया है। हम किसी को ना डिग्रेड करेंगे, ना किसी की नेगेटिव इमेज क्रिएट करेंगे। हम यहाँ काम करने आए हैं, आवाम हमारे साथ है। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया अरीबा। तो ये थी अरीबा, जिनका साफ कहना है कि वो बहुत चालाकी से सवालों का जवाब भी दे रही है, एक मझी हुई नेता के तौर पर अपने आप को प्रोजेक्ट कर रही हैं। देखना है कि भविष्य में किस तरह का उनका कदम होता है, लेकिन माना यही जा रहा है कि ओखला के लोगों को अब विकास की रफ्तार मिलेगी। लेकिन देखते हैं, ये वक्त बताएगा। तब तक देखते रहिए वतन समाचार।